क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग रेशो। कुछ क्वेश्चन हम इसके करते हैं। देखें, पार्ट नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। शायद आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला गया करंट रेशो ऑफ ए कंपनी। कंपनी की करंट रेशो है 2.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज इट। बोलता है कि कुछ एक ट्रांजेक्शन्स हमारे को नहीं दी गई हैं, नीचे दी गई हैं, तो इनसे आप बताएं कि इन ट्रांजेक्शन से हमारी जो रेशो है वो इम्प्रूव हुई। इम्प्रूव होने का मतलब है रेशो का बढ़ जाना। रिड्यूस होने का मतलब होता कम होना। एंड नॉट चेंज इट का मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें कैसे हम करेंगे। इसमें 7 केस हमारे को दिए गए। एक एक केस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया गया परचेज ऑफ द गुड्स ऑन द क्रेडिट। परचेज ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब होता है चीज़ें हमने उधार पर खरीदी हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में हमारे को करंट रेशो दी गई। करंट रेशो हमारे को क्वेश्चन की पहली लाइन में दी गई है। करंट रेशो इज़ 2.5:1। 2.5:1 का मतलब हुआ 2.5 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे। अब ये जो 2.5 है ये काट के आया था, इसका मतलब ये कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे एग्जांपल हम ये मानते हैं कि ये 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। हम जानते हैं कि ऊपर वाली फिगर और नीचे वाली फिगर अगर हम दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको पॉइंट रेशो की जगह फिगर बनाने के लिए, रुपए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली फिगर दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो ऊपर बन गया 2500, नीचे बन के 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 आ गया 2500, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 आ गया 1000। इसका मतलब है हमारी जो करंट एसेट, क्योंकि हम करंट रेशो की बात कर रहे हैं, तो करंट एसेट हमारे जो थे वो 2500 के थे, करंट लाइबिलिटी हमारी 1000 की थी। अभी जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं बोलता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पर हमने चीज़ें खरीदी। अब एग्जांपल हमने ले लिया, लेट द परचेज गुड्स ऑन द क्रेडिट फॉर ₹500। हमने उधार पर 500 रुपीज़ की चीज़ें खरीदी। अगर 500 रुपये की चीज़ें हम खरीदते हैं तो क्या होगा। सबसे पहली बात यह है, अगर हमने चीज़ें खरीदी तो हमारे पास गुड्स आ गई। 2500 की तो करंट एसेट थी और गुड्स और आ गई। गुड्स करंट एसेट में जुड़ जाएंगी तो हमारी करंट एसेट मतलब ऊपर वाली फिगर जो है वो हो जाएगी 3000। क्योंकि उधार पर खरीदी है, इसका मतलब हमने पैसा इसका देना है और ज़्यादा देना। पहले जो देना था करंट लाइबिलिटी थी, अब ये 500 रुपीज़ और देना है। इसका मतलब है पहले नीचे डिनोमिनेटर में मतलब करंट लाइबिलिटी 1000 की थी, अब 500 हमने और देना है। अब हमारी लाइबिलिटी होगी 1500 की। मतलब ऊपर वाली फिगर होगी 3000, नीचे वाली हो गई 1500। इसको यदि हम काटेंगे आएगा 2/1 इज इक्वल टू 2:1। तो ये हमारी रेशो होगी 2:1 की। हैंस रेशो रिड्यूस्ड, इसलिए हम कहेंगे कि रेशो कम हो गई क्योंकि 2.5 की जगह 2 हो गई। बी पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट, जहाँ पर उसने बोला है सेल ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। पता सेल ऑफ द गुड्स, चीज़ें हमने बेची हैं, ऑफ कॉस्टिंग ₹10,000 वो चीज़ें जिनकी की कीमत 10,000 रुपीज़ की थी उनको 12,000 रुपीज़ में बेचा है। एंड ऑन क्रेडिट उधार पर बेचा है। तो देखें क्या होगा। जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसे हम लेते हैं कि करंट एसेट ऊपर वाली फिगर 2500 की, करंट लाइबिलिटी 1000 की है। जब हमने चीज़ों को बेचा तो हमारी तरफ से 10,000 रुपीज़ की चली गई चीज़ें। तो 2500 था, उसमें से 10,000 गुड्स माइनस कर देंगे। परंतु इन चीज़ों को हमने उधार पर बेचा है। उधार पर बेचने का मतलब है जिस व्यक्ति से हमने पैसा लेना है वो हमारे डेटर होंगे। तो 12,000 रुपीज़ में चीज़ें बेचें, 12,000 रुपीज़ के हमारे डेटर बढ़ गए, ऊपर ऐड हो जाएंगे। करंट लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 2500 माइनस 10,000 प्लस 12,000 ये आ जाएगा 4,500 और डिनोमिनेटर में 1,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 4,500 को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5/1 या 4.5:1। इसका मतलब रेशो इम्प्रूव होगी क्योंकि जो ओरिजिनल रेशो है क्वेश्चन में दी गई थी वो थी 2.5 और अब हो गई है 4.5। इम्प्रूव होना मतलब बढ़ जाना। थर्ड पॉइंट हमारा है सेलिंग द फिक्स एसेट्स एट लॉस। फिक्स एसेट्स को हमने बेचा है और लॉस पर बेचा है। तो लेट द मशीन ऑफ ₹10,000 बी सोल्ड एट ₹800। हमने एग्जांपल लिया कि फिक्स एसेट्स को हमने लॉस पर बेचा। तो एक फिक्स एसेट मान लो मशीन हमारी 10,000 की थी, लॉस पर बेचा मतलब कम कीमत पर बेचा, तो मानते हैं 8,000 रुपीज़ में बेचा। तो ऊपर हमारी जो अमाउंट था वो था 2500/1000। अब क्या हुआ कि हमने 10,000 रुपीज़ की मशीन को बेचा।
मशीन जो होती है फिक्स एसेट्स होती है और ऊपर वाली फिगर हमारी जो है वो करंट एसेट है। इसका मतलब यहाँ फिक्स एसेट्स नहीं आएगी। परंतु जब हमने मशीन को बेचा है तो 8000 रुपीज़ में बेचा, इसका मतलब 8000 रुपीज़ तो कैश आ गया। इसका 2500 पहले था और करंट एसेट हमारे बढ़ गए, 8000 कैश आ गया और नीचे तो 1000 ही है। तो इसका आंसर आएगा 10500 बाई 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.5:1। ऊपर रेशो हमारे को जो क्वेश्चन में दी गई थी वो थी 2.5, अब हो गई 10.5। इसका मतलब ये इम्प्रूव हो गई। फोर्थ पॉइंट है परचेजिंग गुड्स फॉर द कैश। चीज़ें हमने खरीदी हैं और कैश पर खरीदी हैं। तो पहली बात 2500 और बाई 1000 तो है ही है। और चीज़ें जब हमने कैश पर खरीदी, इसका मतलब 2000 की चीज़ें बेची, परचेज खरीदी, हमने खरीदी हैं चीज़ें तो कैश चला गया। कितना गया? 2000 का चला गया। और 2000 की चीज़ें भी तो आ गई, तो 2000 की चीज़ें ऐड हो गई, गुड्स ऐड हो गई। करंट एसेट में कैश माइनस हो गया, गुड्स आ गई। नीचे है 1000, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऊपर वाली फिगर 2500 ही रही और रेशो जो है 2.5:1 की है। पाँचवा पॉइंट हमारा है पेमेंट टू द ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हमारे थे उनको हमने पैसे दे दिए। एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कि 500 रुपये हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। जब हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया तो हमारी तरफ से कैश चला गया। 2500 रुपीज़ की चीज़ें थी, उसमें से 500 रुपीज़ कैश चला गया। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ कि जब हमने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया तो डिनोमिनेटर में क्या है, मतलब नीचे वाली फिगर क्या है, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में हमारे क्रेडिटर आते हैं वो व्यक्ति जिनको हमने पैसे देने थे, उनको अब हमने 500 रुपीज़ दे दिए, तो करंट लाइबिलिटी भी तो कम हो गई। मतलब ऊपर हो गया 2000, नीचे हो गया 500, को काटेंगे तो ये आ गया 4:1। रेशो हमारी क्वेश्चन में थी 2.5, अब हो गई 4, तो ये बढ़ गई। अगला पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, बोरिंग मनी ऑन द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो था उसके ऊपर हमने पैसा लिया। पैसा लिया है तो पैसा हमारे पास आ गया, 500 ऐड हो गया करंट एसेट में। और बोरो किया, उधार लिया, तो करंट लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। करंट लाइबिलिटी नीचे होती है तो उसमें भी 500 बढ़ गया, तो ये आ गया 3000 बाई 1500 और इसको काटा तो ये आ गया 2:1। 2:1 हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, कम हो गया, क्यों क्वेश्चन में तो 2.5 था। एक और हमारे को दिया गया 7th पॉइंट है गिविंग प्रोमिसरी नोट टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को प्रोमिसरी नोट हमने दिया, तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स को पेमेंट तो हमने करनी है अब, इसलिए क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रोमिसरी नोट हमने दिया, प्रॉमिस किया हम देंगे, परंतु भी दिया थोड़ी है, इसलिए 2500 बाई 1000 तो एज इट इज़ रहेगा। ये 2.5/1 हो जाएगा और ये इसका नो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को रोक करके नोट कर लें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये 8 पॉइंट तक 7 पॉइंट तक दिख रहा है, उसके बाद में इसको वीडियो को थोड़ा और चलाएंगे तो ये 15 पॉइंट तक दिखाई देगा। इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शायद आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन। हमारे को बोला गया करंट रेशो ऑफ ए कंपनी इज़ 2:1। करंट रेशो 2:1 की दी गई है। स्टेट विद द रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज इन द करंट रेशो। ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं नीचे जो मेंशन की गई हैं पॉइंट, जिनमें कि हमारी रेशो जो है इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ेगी, रिड्यूस कम होगी, या कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेलिंग मशीनरी फॉर द कैश। हमने मशीन को बेचा है कैश पर, तो करंट रेशो हमारे को जो क्वेश्चन में दी गई थी वो थी 2:1, 2:1। हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को, तो ये बन गया 2000 बाई 1000। देखो अगर हमने कैश पर मशीन को बेचा है तो इसका मतलब कैश हमारे पास आ गया होगा। मशीन बेचा तो कैश आया, हमने माना 500 रुपीज़ का कैश आ गया, तो 2000 करंट असेट थी, उसमें 500 और कैश आ गया हमारे पास। मशीन को बेचा है तो उसका लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका लाइबिलिटी जो है वो नीचे उतनी ही रहेगी। तो हमारा टोटल हो गया 2500 बाई 1000 इज इक्वल टू, काट के आएगा 2.5:1। रेशो जो क्वेश्चन में दी गई थी वो थी 2:1, अब हो गई 2.5, इसका मतलब रेशो इम्प्रूव हुई। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बोलते हैं इशू ऑफ द शेयर्स। हमने शेयर इशू की, जब हम शेयर बेचते हैं तो शेयर वाले हमको पैसा देंगे। तो 2000 तो पहले ही हमारे पास करंट एसेट था, 500 और कैश आ गया, तो ये बन गया 2500। करंट लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन गई रेशो हमारी 2.5:1। इसका मतलब हमारी रेशो इम्प्रूव हुई, क्योंकि क्वेश्चन में 2 है केवल, अब हो गई 2.5। थर्ड पॉइंट हमारा है पेमेंट टू द डेटर्स। डेटर्स को हमने पैसे दिए।
डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को हमने पैसे दिए, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में नीचे कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर जब हमने पैसे दिए तो कैश हमारी तरफ से चला गया। तो 2000 में से 1000 हमने कैश दे दिया, अब रह गया 1000 बाई 1000, इसका मतलब होता है 1:1, इसका मतलब हमारी रेशो कम हो गई, 2 से 1 हो गई। फोर्थ पॉइंट है सेल ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड एट लॉस ऑन क्रेडिट। यहाँ पर उसने बोला है कि स्टॉक हमने बेचा है, सामान हमने बेचा है और लॉस पर बेचा और वो भी उधार पर बेचा। तो देखें क्वेश्चन में हमने जो एज्यूम किया था वो 2000 बाई 1000 तो था। अब सामान हमने बेचा तो सामान हमारी तरफ से चला गया, गुड्स चली गई, गुड्स चली गई तो करंट एसेट कम हो गई, तो 1000 रुपीज़ की गुड्स चली गई। पर बोलता है कि उधार पर बेचा है और वो भी लॉस पर बेचा है। उधार पर जब हम बेचते हैं तो व्यक्ति से पैसा लेना होता है, उनको हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर से पैसा लेना है तो डेटर हमारे करंट एसेट ही होते हैं। परंतु लॉस पर बेचा, इसका मतलब 1000 की चीज़ें अगर लॉस पर बेची होंगी तो हमने एग्जांपल ले लिया कि 800 की बेची, ठीक है। तो 2000 में से 1000 माइनस करेंगे, फिर 800 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1800 बाई 1000, मतलब 1.8:1। तो रेशो हमारे को क्वेश्चन में थी 2:1 की, अब रहेगी 1.8:1, इसका मतलब हमारी रेशो कम हो गई। बिल डिसऑनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर अगर हमारा हो जाता है तो उसका हमारी रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2:1 की रहेगी, क्योंकि डिसऑनर होने पर ना ही कैश हमारे पास आया ना कोई हमारी लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ा। 6 पॉइंट हमारे को दिए गए सेल ऑफ गुड्स एट पार। एट पार का मतलब जितने की चीज़ें थी उतने की ही बिक गई हमारी। तो देखें जब हमने चीज़ों को बेचा तब क्या हुआ, गुड्स चली गई हमारी तरफ से, और एट पार का मतलब है कैश आ गया। तो एग्जांपल हमने लिया 2000, हमारे पास 2000 रेशो क्या थी, 2000 बाई 1000, इनमें से 1000 की चीज़ें चली गई हैं, 1000 का कैश आ गया। सॉल्व करके आ जाएगा 2000 बाई 1000 इज इक्वल टू 2:1, नो चेंज, ठीक है। अगला आते हैं 7 पॉइंट है सेल ऑफ द गुड्स एट द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है ज़्यादा पैसा हमको मिला। 2000 की चीज़ें थी, 1000 की हमने उसमें से बेच दी पर प्रॉफिट पर बेची, मतलब 1000 की अगर चीज़ें थी तो ये 1500 रुपीज़ इसके मिले, 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरी 1000 की चीज़ें चली गई, इसका हमने माइनस किया और जो कैश हमारे पास आ गया 1500 का, उसको हमने ऐड कर दिया और नीचे तो करंट लाइबिलिटी उतनी ही रही। हम सॉल्व करेंगे 2000 माइनस 1000 प्लस 1500 तो ये आ जाएगा 2500 बाई 1000, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5:1। पहले रेशो हमारे को क्वेश्चन में दी गई 2:1, अब रह गई 2.5:1, इसका मतलब रेशो हमारी इंप्रूव हुई है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं सेल ऑफ गुड्स एट लॉस। लॉस पर हमने चीज़ें बेची हैं तो रेशो हमारी जो थी वो 2000 बाई 1000 थी। बोलता है लॉस पर चीज़ें बेची, चीज़ें बेची तो चीज़ें चली गई, 1000 रुपीज़ की गुड्स गई और लॉस पर बेची हैं तो पैसे तो कम ही मिले होंगे, मतलब 800 मिला है तो प्लस 800 हो गया बाई 1000। 2000 माइनस 1000 प्लस 800, ये आ गया 1800 बाई 1000 इज इक्वल टू 1.8:1। तो इसका मतलब हमारी रेशो रिड्यूस हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में तो 2:1 की थी, 2 की जगह 1.8 हो गई है। 9 पॉइंट है रिपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई थी, उसके पैसे हमने दे दिए। नीचे करंट लाइबिलिटी है, इसका मतलब इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने पैसे उसके दिए हैं तो कैश हमारा कम हो गया, करंट एसेट कम हो गए, तो हम क्या लिखेंगे 2000 बाई 1000 था ना, उसमें से 1000 हमने दे दिया, अब रह गया 1000 बाई 1000, 1:1, इसका मतलब रेशो रिड्यूस हो गई। 10th पॉइंट हमारे आते हैं। 10th पॉइंट पे हमारे को बोला गया द परचेज ऑफ द लैंड ऑन द लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, कि हमने लॉन्ग टर्म लैंड खरीदी है तो करंट एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में डेफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब आगे आगे बाद में हम पैसा देंगे, अभी नहीं दिया तो इसका मतलब करंट एसेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेशो वही रही 2:1 की, नो चेंज। 11th पॉइंट पर आते हैं परचेज ऑफ द बिल्डिंग ऑन द क्रेडिट फॉर द 6 मंथ्स। बोलते हैं एक बिल्डिंग हमने खरीदी है, क्रेडिट मतलब उधार पर खरीदी है, और 6 मंथ्स मतलब 1 साल के अंदर ही पेमेंट करनी है तो करंट लाइबिलिटी होगी। बिल्डिंग उधार पर अगर हम खरीदते हैं तो कैश नहीं दिया, इसका मतलब रेशो तो 2000 बाई 1000 ही थी, पर उसने बोला है कि बिल्डिंग की पेमेंट हमने 6 महीने के अंदर करनी है तो करंट लाइबिलिटी तो हमारी बन गई। इसका मतलब है 2000 में से 2000 बाई 1000 था, नीचे करंट लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई 500 की, तो ये होगी 2000 बाई 1500। इसको काटेंगे आएगा 2 बाई 1.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33:1। 1.33:1 का मतलब क्या हो गया, रेशो हमारी 2:1 थी, अब 1.33, इसका मतलब ये कम हो गई। 12th पॉइंट हमारा सेल ऑफ द लैंड ऑन द लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। ज़मीन हमने बेची है लॉन्ग टर्म
डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर कि बाद में पैसा मिलता रहेगा धीरे धीरे। ज़मीन बेची है तो फिक्स एसेट्स बेचे हैं तो करंट एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशो वही रहेगी 2000/1000 2:1 और नो चेंज। 13 पॉइंट पर आते हैं। 13 पॉइंट बोला गया सेल ऑफ द फर्नीचर फॉर कैश, कैश पर फर्नीचर को बेचा गया। ठीक है, कैश पर फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है तो करंट एसेट में से तो कटेगा नहीं। रेशो हमारी थी 2000/1000, उसमें हमने फर्नीचर बेचा तो कैश आया 2000 + 500, ये आ गया 2500/1000 इज इक्वल टू 2.5/1 और ये आ गया 2.5:1, जो कि रेशो हमारी इम्प्रूव हुई। 14 पॉइंट हमारा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन द क्रेडिट। गुड्स को हमने उधार पर परचेज़ किया, उधार पर परचेज़ किया मतलब कैश तो दिया नहीं, ठीक है, पर उधार पर बेचा। उधार पर जब ख़रीदा है तो उसका मतलब लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2000/1000 तो था ही था, उसके बाद गुड्स हमने ख़रीदी हैं तो गुड्स हमारी करंट एसेट में इंक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि करंट एसेट में गुड्स आती हैं। 2000 + 1000 करंट एसेट बन गया और उधार पर ख़रीदा, इसका मतलब हमने इसके पैसे देने हैं तो करंट लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई, नीचे ही बढ़ गया 1000, तो ये हो गया 3000/2000 काटा इसको तो ये अगर 3:2 आ गया और इसको और काटेंगे तो 1.5:1 आ गया। रेशो हमारी थी 2:1, अब रह गई 1.5, इसका मतलब रेशो हमारी कम हो गई। 15 पॉइंट हमारे को बोला गया परचेज ऑफ द गुड्स फॉर द कैश, चीज़ें हमने खरीदी और कैश दिया। 2000/1000 तो था, चीज़ें हमने खरीदी तो गुड्स हमारे पास आ गई 1000 की, करंट एसेट बढ़ गया और कैश हमने दिया तो करंट एसेट कम हो गया। तो 2000 + 1000 - 1000 ये आ गया 2000 ही और नीचे तो 1 ही है, इसका मतलब रेशो वही रही 2:1, नो चेंज।